अल्लाह आपके दर्द को देखता है। वो आपके दिल की गहराई में छिपे गम को, वो आंसू जो तब गिरते हैं जब कोई आसपास नहीं होता, और वो दुआएं जो आप रात की खामोशी में करते हैं, सब जानता है। आप अकेले नहीं हैं और न ही भुला दिए गए हैं। अल्लाह कुरान में हमें बताता है, और हमने इंसान को पैदा किया है और जानते हैं कि उसकी रूह क्या फुसफुसाती है, और हम उसकी गर्दन की रग से भी ज्यादा करीब हैं। अल्लाह की ये नजदीकी इस बात का इशारा है कि वो आपकी हर फीलिंग्स, हर ख्याल को जानता है। अल्लाह उन लफ्जों को भी जानता है जो आप कहना चाहते हैं लेकिन नहीं कह पाते। जब आप अपने सबसे कमजोर पलों में उसकी ओर रुख करते हैं तो समझिए कि आप उसकी पनाह में हैं, जो हर फुसफुसाहट, हर आह और हर अनकही दुआ को सुनता है। अल्लाह एक भी आंसू बिना वजह नहीं गिरने देता। आपकी हर मुश्किल का एक मकसद है, भले ही आप इसे अभी न समझ पाए। अल्लाह कुरान में हमें याद दिलाता है, शायद तुम्हें कोई चीज नापसंद हो और वो तुम्हारे लिए अच्छी हो, और शायद तुम्हें कोई चीज पसंद हो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। कभी कभी आपका दर्द आपके दिल को पाक करने, आपको अल्लाह के करीब लाने या किसी बड़े मकसद के लिए तैयार करने का जरिया होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई थकान, बीमारी, गम, चोट या परेशानी मुसलमान को नहीं पहुंचती, चाहे वो एक कांटे का चुभना ही क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह उसके बदले उसके गुनाहों को माफ कर देता है। आपका हर आंसू, मेहनत का हर पल आपकी रूह को पाक करने और अल्लाह की नजर में आपकी इज्जत बढ़ाने का जरिया है। आपका दर्द बेकार नहीं जाता। अल्लाह अपनी रहमत में वादा करता है कि हर मुश्किल के बाद आराम आएगा। अल्लाह फरमाता है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। अल्लाह ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार हमें यकीन दिलाया है कि आसानी आएगी। आप जो भी मुश्किल झेल रहे हैं वो टेम्पोरेरी है। अंधेरा खत्म होगा और अल्लाह आपके दिल में फिर से रोशनी भर देगा। जब आप अल्लाह की ओर रुख करते हैं तो आप उस पर भरोसा कर रहे होते हैं जो हर चीज पर काबिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर उसका बंदा उसकी ओर हाथ उठाए तो वो उसे खाली हाथ लौटाने से शर्माता है। हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमारा रब हमसे इतना प्यार करता है। आपकी दुआएं अनसुनी नहीं है, आपका दर्द नहीं भुलाया गया है। अल्लाह आपके लिए कुछ तैयार कर रहा है जो आपकी सोच और समझ से भी बेहतर है। शायद वो शिफा है, शायद ताकत है, या शायद वो सुकून है जिसकी आपको तलाश है। जो भी हो, यकीन रखिए कि अल्लाह जानता है कि आपके लिए क्या बेहतर है। भले ही आपकी आवाज कांपे, उसकी ओर हाथ उठाते रहिए। भले ही आपका दिल भारी हो, उससे रोइए, उससे बात करिए और जानिए कि वो सुन रहा है और वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। अल्लाह आपके बोझ को हल्का करे, आपके गम को खुशी में बदल दे और आपके दिल को सुकून से भर दे। आपकी मुश्किलों को अपनी ओर लौटने का जरिया बनाए और आपको इस दुनिया में आराम और आखिरत में हमेशा की खुशी अता करे। आमीन। और अब एक मुसलमान होने के नाते इस वीडियो को सभी मुसलमानों के साथ में जरूर शेयर करना। क्या पता कौन इस वक्त जिंदगी की किन मुश्किलात से गुजर रहा हो और आप उसके लिए सुकून का जरिया बन सकें। अल्लाह आपके दर्द को देखता है। वो आपके दिल की गहराई में छिपे गम को, वो आंसू जो तब गिरते हैं जब कोई आसपास नहीं होता, और वो दुआएं जो आप रात की खामोशी में करते हैं, सब जानता है। आप अकेले नहीं हैं और न ही भुला दिए गए हैं। अल्लाह कुरान में हमें बताता है, और हमने इंसान को पैदा किया है और जानते हैं कि उसकी रूह क्या फुसफुसाती है, और हम उसकी गर्दन की रग से भी ज्यादा करीब हैं। अल्लाह की ये नजदीकी इस बात का इशारा है कि वो आपकी हर फीलिंग्स, हर ख्याल को जानता है। अल्लाह उन लफ्जों को भी जानता है जो आप कहना चाहते हैं लेकिन नहीं कह पाते। जब आप अपने सबसे कमजोर पलों में उसकी ओर रुख करते हैं तो समझिए कि आप उसकी पनाह में हैं, जो हर फुसफुसाहट, हर आह और हर अनकही दुआ को सुनता है। अल्लाह एक भी आंसू बिना वजह नहीं गिरने देता। आपकी हर मुश्किल का एक मकसद है, भले ही आप इसे अभी न समझ पाएं। अल्लाह कुरान में हमें याद दिलाता है, शायद तुम्हें कोई चीज नापसंद हो और वो तुम्हारे लिए अच्छी हो, और शायद तुम्हें कोई चीज पसंद हो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। कभी कभी आपका दर्द आपके दिल को पाक करने, आपको अल्लाह के करीब लाने या किसी बड़े मकसद के लिए तैयार करने का जरिया होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई थकान, बीमारी, गम, चोट या परेशानी मुसलमान को नहीं पहुंचती, चाहे वो एक कांटे का चुभना ही क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह उसके बदले उसके गुनाहों को माफ कर देता है। आपका हर आंसू, मेहनत का हर पल आपकी रूह को पाक करने और अल्लाह की नजर में आपकी इज्जत बढ़ाने का जरिया है। आपका दर्द बेकार नहीं जाता। अल्लाह अपनी रहमत में वादा करता है कि हर मुश्किल के बाद आराम आएगा। अल्लाह फरमाता है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। अल्लाह ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार हमें यकीन दिलाया है कि आसानी आएगी। आप जो भी मुश्किल झेल रहे हैं वो टेम्पोरेरी है। अंधेरा खत्म होगा और अल्लाह आपके दिल में फिर से रोशनी भर देगा। जब आप अल्लाह की ओर रुख करते हैं तो आप उस पर भरोसा कर रहे होते हैं जो हर चीज पर काबिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर उसका बंदा उसकी ओर हाथ उठाए तो वो उसे खाली
हाथ लौटाने से शर्माता है। हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमारा रब हमसे इतना प्यार करता है। आपकी दुआएं अनसुनी नहीं हैं, आपका दर्द नहीं भुलाया गया है। अल्लाह आपके लिए कुछ तैयार कर रहा है जो आपकी सोच और समझ से भी बेहतर है। शायद वो शिफा है, शायद ताकत है, या शायद वो सुकून है जिसकी आपको तलाश है। जो भी हो, यकीन रखिए कि अल्लाह जानता है कि आपके लिए क्या बेहतर है। भले ही आपकी आवाज कांपे, उसकी ओर हाथ उठाते रहिए। भले ही आपका दिल भारी हो, उससे रोइए, उससे बात करिए और जानिए कि वो सुन रहा है और वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। अल्लाह आपके बोझ को हल्का करे, आपके गम को खुशी में बदल दे और आपके दिल को सुकून से भर दे। आपकी मुश्किलों को अपनी ओर लौटने का जरिया बनाए और आपको इस दुनिया में आराम और आखिरत में हमेशा की खुशी अता करे। आमीन। और अब एक मुसलमान होने के नाते इस वीडियो को सभी मुसलमानों के साथ में जरूर शेयर करना। क्या पता कौन इस वक्त जिंदगी की किन मुश्किलात से गुजर रहा हो और आप उसके लिए सुकून का जरिया बन सकें। इंटरव्यू के लिए आए हैं आप? जी सर। तो बताएं कुछ अपने बारे में। सर मेरे अंदर बहुत टैलेंट है, ऐसा लोग कहते हैं। अच्छा, क्या टैलेंट है? सर मैं आपके हर काम कर दूंगा, ऑफिशियल अनऑफिशियल, ज़रूरी गैर ज़रूरी, मुनासिब गैर मुनासिब, सब काम कर दूंगा सर। अच्छा, जैसे कि आपके घर के सारे काम मेरे ज़िम्मे, आपके ऑफिस के सारे काम मेरे ज़िम्मे, आपको लाना ले जाना मेरे ज़िम्मे, आपके बच्चों को लाना ले जाना मेरे ज़िम्मे, A to Z सारे काम सर आपके मेरे ज़िम्मे होंगे सर। रोज़ ऑफिस में आपके सर की मालिश करना, रातों में आपके पैरों की मालिश करना, सब कर दूंगा सर। आपने जो बोल दिया वही सही है। दिन को रात बोलेंगे रात होगी, रात को दिन बोलेंगे दिन होगा। जो आपने बोला वही होगा। वाओ, व्हाट अ टैलेंट। क्या डेजिग्नेशन दूं मैं आपको? उठाऊं? ओह सॉरी, जो आपको मुनासिब लगे सर। इसके अलावा ऑफिस वर्क में क्या आता है आपको? सर इसके अलावा भी कुछ आना चाहिए। भाई इस काम के लिए मेरे पास बहुत से लोग हैं, दिखाता हूँ। जी सर। ये देखो, अभी बस हाथ ही रखा है, बजाया भी नहीं है, ये आ गया। ये देखो, ये तो एनी टाइम नीचे ही बैठा रहता है। जाओ जाओ नीचे जाओ, नहीं मेरे पास ठुक्का है। सर फिर तो मेरे पास कोई और टैलेंट नहीं है। खैर मायूस मत हो, आपको जॉब पे रख लेते हैं। ये टैलेंट काम ही आता है कहीं ना कहीं। ये आपको कभी भूखा मरने नहीं देगा। थैंक यू सर।